मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के युवा कथाकार विजय उपाध्याय की कहानी जग्गू बाबा लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर कहानियां पसंद आ रही हैं, तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। जग्गू आज बेहद खुश है। वो मस्ती में झूमता हुआ घर आ रहा है। जग्गू को यूं मस्त देख उसकी पत्नी कमली हैरान है। बच्चे पे हमेशा चिड़चिड़ा रहने वाले बाप के बदले व्यवहार से खुश हैं। खाट पर बैठते ही उसने बड़े प्यार से कमली को बुलाकर कहा, एक बड़ी थाली लाओ। आओ बच्चों, मिठाई खाओ। कमली अंदर से थाली ले आई। बच्चे खुश होकर खाट के इर्द गिर्द खड़े हो गए। जग्गू ने गमछे की गांठ खोलकर अखबार में लिपटी जलेबी निकालकर थाली में डाली, तो बच्चों ने ललचाई आंखों से फटाफट एक एक उठा ली। आधा किलो जलेबी जग्गू के परिवार में प्रसाद की तरह बढ़ गई। फिर भी सभी खुश। सबसे छोटी बेटी चुटकी ने तो पहली बार जलेबी खाई। उसने मासूमियत से पूछा, बापू, इसे क्या कहते हैं? जग्गू ने गर्व से सांस छोड़ते हुए कहा, जलेबी। कमली ने हुक्के पर चिलम चढ़ाई तो जग्गू बड़े इत्मीनान से हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। कमली पास बैठती हुई बोली, कहीं मेला था आज क्या? हाँ, मेला नहीं भाग्यवान, बहुत बड़ा मेला था। जग्गू की दूसरी बेटी मुनिया ने चहकते हुए बताया, बापू, हमारी दोनों मुर्गियों ने आज एक एक अंडा दिया है। इन अंडों को बेचकर हम जलेबी खाएंगे। जग्गू और भी खुश हुआ। उसकी मुर्गियों ने अंडे देना जो शुरू कर दिया, मतलब कमाई का अतिरिक्त साधन। कमली ने सुझाव दिया, 3-4 दिन में अंडे जमा कर बेच देना। दाल सब्जी लाना, दूसरे चौथे दिन ही खा लेंगे। रोज रोज अचार और सूखी रोटी खाने से बच्चे भी मना करते हैं। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जग्गू ने कहा, कमली, उन्हें उबाल कर लिया। मगर अगर मगर कुछ नहीं, ये पहले पहल के अंडे हैं। इन्हें तो हम ही खाएंगे। खाने के नाम पर बच्चों की भी मूक सहमति देखकर कमली कुछ नहीं बोली। कमली अंडे उबाल कर ले आई, साथ में नमक भी। जग्गू ने अंडे के छिलके उतारते हुए कहा, बक्से में बोतल रखी है, जा ले आ। दारू पिएगा तू? ओए गंवार औरत, दारू है ये कोई? ये तो रम है, रम। कमली बक्से से बोतल, गिलास और लोटे में पानी ले आई। जग्गू ने एक अंडे के 4 टुकड़े कर 2 बेटियों को, एक बेटे मंगलू तथा कमली को देते हुए कहा, लो खाओ जी, देसी अंडे बहुत ताकतवर होते हैं। अब कमली को विश्वास हो गया कि जरूर कहीं कोई रुपया पैसा हाथ आया है, जो जग्गू इतना खुश नजर आ रहा है। जग्गू गांव में झाड़ फूंक का काम भी करता है। कभी कभी ऊंची जातियों के लोग जग्गू से अपने बच्चों की झाड़ फूंक करवाने की एवज में कुछ रुपया भी दे देते हैं। बाकी समय जग्गू गांव के जमींदार ठाकुर की जमीन पर परिवार के साथ खेती बाड़ी करके जिंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे घसीट रहा है। ठाकुर के पोते के मुंडन पर लोगों ने तरह तरह की खूब शराब उड़ाई। जग्गू ने भी उस दिन जमकर पी और लुढ़क गया। जग्गू के सेवा टहल से खुश होकर ठाकुर के लड़के ने बधाई के तौर पर रम की एक बोतल उसे दी थी। जब कभी भी जग्गू खुश होता, तो उस बोतल से 1 या 2 पैग पीकर अपनी खुशी दुगनी कर लेता। जग्गू ने पैग पीकर हुक्के पर चिलम चिढ़ाते हुए कहा, कमलिए, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की एक लिस्ट बनाई है, उसमें अपना भी नाम है। उससे क्या होगा जी? कमली ने उत्सुकता से पूछा। उससे क्या होगा जी? जग्गू ने एक लंबा सांस खींचकर धुआं उगलते हुए कमली को बताया, मेरे नाम पर सरकारी मोहर लग गई है, तो समझो रोटियों की समस्या खत्म। हर महीने राशन और नमक मुफ्त मिलेगा और बाकी का सामान बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा। एक कार्ड बनेगा जिस पर सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त। मकान बनाने के लिए सरकार पैसा देगी और इस खपरेल से छुटकारा मिलेगा। और तो और, मुन्नी और छुटकी की पढ़ाई और शादी के लिए भी पैसे सरकार देगी। मंगलू को कोई काम धंधा करने के लिए आसान किस्तों में कर्जा भी देगी। और तुम चाहो तो गाय भैंस भी कम पैसे में मिल सकती है। कमली की आंखों में चमक आ गई। ये तो सचमुच लॉटरी लगने जैसा है। हमारी बस्ती में सभी का नाम लिस्ट में है क्या? नहीं रे, अपने मोहल्ले में सिर्फ अपना नाम है, बाकियों का क्यों नहीं? रसूख की बात है कमलिए, हम ठाकुर की जमीन जो कमाते हैं, उसी का भला समझो। जग्गू ने खुशी खुशी एक पैक और बनाया तो कमली ने बोतल उठा ली। ज्यादा पिएगा तो उस दिन की तरह लुढ़क जाएगा। जग्गू और उसका परिवार दुगने उत्साह से ठाकुर की खेती बाड़ी में जुट गया। इस बार साग सब्जियां भी लगाई जाएंगी। ठाकुर की मेहरबानी से ही उसके दिन पलटेंगे।
नहीं तो आज तक हमारे मोहल्ले में किसी का नाम सरकार के पास क्यों नहीं गया? 1 महीना बाद जग्गू गुमसुम है, जैसे उसका सब कुछ गुम हो गया हो। चेहरे पर दमकती खुशी की जगह आज लाचारी और घृणा के भाव हैं। जग्गू के खाट पर पड़ते ही कमली ने हुक्के पर सुलगती हुई चिलम चढ़ा दी। कमली ने पूछा, खाना लगाऊं? नहीं, बोतल ला। क्या? कमली चौंकी। हाँ, बोतल ला। अंडे उबाल दूं? नहीं, बेचने को रख दे। एक कटोरी में प्याज पकड़ा दे। जग्गू ने बोतल में शेष बची रम एक के बाद एक गिलास भरकर प्याज की फांक के साथ गटक। कमली ने देखा जग्गू का चेहरा लाल हो गया। उसके अंदर ही अंदर कुछ उबल रहा था। मुनिया ने खपरेल के अंदर रखे टीवी को 2-3 थप्पड़ दाएं बाएं और ऊपर मारे। फिर भी पिक्चर टिक नहीं रही थी। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी जिसे दलित बस्ती के बच्चे इकट्ठे होकर देख रहे थे। पूरे दलित मोहल्ले में केवल जग्गू के घर पर ही एक पुराना टीवी था जिसे ठाकुर ने 2 महीने की मजदूरी के बदले जग्गू को बख्शीश में दिया था। अंदर टीवी पे पिक्चर और बिगड़ गई तो मुनिया ने बाहर बरामदे में बैठे जग्गू से शिकायत की। बापू, टीवी बिगड़ गया है, ठीक कर दो ना। जग्गू का सारा उबाल बाहर आ गया। अरे, ऐसे कैसे खराब हो गया? आज ही तो इसने ठाकुर के टीवी को पछाड़ा था। जग्गू के भीतर का ज्वालामुखी फट गया। उसने अंदर जाकर खस्ता हाल टीवी को 4 थप्पड़ जड़े। सिग्नल न पकड़ने पर केवल फटी हुई आवाज ही रुक रुक कर आ रही थी। जग्गू ने टीवी को उठाकर आंगन में फेंक दिया। इससे पहले कि कमली कुछ बचाव कर पाती, जग्गू ने बांस के डंडे से टीवी को पीट पीट कर उसके कल पुर्जे अलग अलग कर दिए। साला चलता नहीं है, आज ही ठाकुर के बड़े से टीवी को हरा कर आया है और यह नखरे कर रहा है। दलित मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? लगता है ज्यादा पीली है, चढ़ गई है। दलित बस्ती के इकलौते टीवी की दुर्दशा पर पूरा मोहल्ला गमगीन है। जग्गू ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताया, इस खटारे टीवी ने ठाकुर का बड़ा रंगीन टीवी हरा दिया। अपनी खपरेल ने ठाकुर की कोठी को हरा दिया। जग्गू ने आंगन में घूम घूम कर हाथ नचाते हुए बताया, इस घास ढोने वाले छकड़े ने ठाकुर की कार पछाड़ दी। हम तो सेठ बन गए रे, जग्गू सेठ। वो ठाकुर हमसे हार कर ठाकुरू बन गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। बिलखते हुए जग्गू को पकड़कर खाट पर लिटाया गया। नशा उतारने के लिए खट्टी छाछ पिलाई गई। कहीं से तेल लाकर पैरों में मालिश की गई। सारा मोहल्ला जग्गू के आंगन में जमा होकर चर्चा कर रहा था। रम पी है, सिर में चढ़ गई, तभी अनाप शनाप बक रहा है। काफी देर बाद जग्गू थोड़ा सहज हुआ। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ रे जग्गू? बड़ा नुकसान कर दिया रे तूने। जग्गू फफक पड़ा। मेरा नाम गरीबों की लिस्ट में सरकार के पास गया था, मगर मुहर नहीं लगी। मेरा नाम काट कर ठाकुर के लड़के के नाम पर मुहर लगी है। सब हैरान, मगर क्यों? भीड़ में से किसी ने पूछा। मेरे घर ये खटारा टीवी जो है, लेकिन ठाकुर के लड़के के पास तो बड़ा रंगीन टीवी, जमीन जायदाद, कोठी, सब कुछ तो है। फिर वो हमसे गरीब कैसे? वह सब सरकारी कागज में अभी ठाकुर के नाम है, उसके इकलौते बेटे का नहीं। तो क्या ठाकुर ने अपने लड़के को बेदखल किया है? सारा धन दौलत गरीबों में बांटेगा? अरे काहे का बेदखल? उसी कोठी में रहता है, कार दौड़ाता है, खाता पीता ऐश करता है, लेकिन कागजों में वो हमसे भी गरीब है। जग्गू सुबकने लगा। उसका सिर चकरा रहा था। दोनों हाथ सिर पर रखकर बोला, हमारा टीवी उन पर भारी पड़ा, हमारी खपरेल उस कोठी से बढ़िया है, हमारे छकड़े से उनकी कार का क्या मुकाबला। वाह रे सरकार, क्या नजर पाई है। जगदीश कुमार को जग्गू बना दिया। ये सारा ऊ का खेल है। पहाड़ में जब भी किसी को छोटा बनाना होता है तो उसके नाम के साथ ऊ लगा देते हैं, और हम तो है ही पैदाइशी ऊ। माँ बाप ने नाम रखा था जगदीश, लेकिन कोई जानता भी नहीं कि जग्गू का नाम क्या है। जब किसी को कोई काम रहता है तो वो जग्गू बाबा बुला लेता है। हम ऊ थे और हमेशा ऊ ही बने रहेंगे। किसी की मजाल जो ठाकुर को ठाकुरू बना दे, वो भी मोहर के ठप्पे से। आज से हम नहीं जाएंगे उस ठाकुर की जमीन खटने। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।